वालेकुम एवरीवन। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 सिलेबस, और ये सिलेबस है इंग्लिश का। ठीक है, तो बच्चों आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या होगा, एक आपका अनसीन पैसेज होगा, एक पैसेज दिया गया होगा, उसमें से 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपको सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो कितने हो गए टोटल? 3। कितने हो गए? 3। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। ओके, तो ये जो होंगे ना एमसीक्यू होंगे। कैसे होंगे? एमसीक्यू। पैसेज में से 3 एमसीक्यू होंगे और 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर देना है। तो ये 6 नंबर के ही होंगे। और एक वोकैब का क्वेश्चन आ जाएगा, ये पूछ लेगा कोई वर्ड देके कि इसका एंटोनियम्स बताओ, इसका सिनोनियम्स बताओ। समझ में आया? तो 3 नंबर ही हो गए, 6 नंबर ही हो गए, 1 नंबर ही होगा। टोटल नंबर कितने हो गए? 10 नंबर का आपका रीडिंग में से रीडिंग का होगा। फिर बच्चों आपका होगा राइटिंग स्किल्स। क्या होंगे? राइटिंग स्किल्स। तो आपके लेटर होंगे। लेटर 2 तरह के होते हैं, एक तो फॉर्मल और एक होते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल जो आप टीचर्स को लिखते हो, इनफॉर्मल जो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को लिखते हो, इस तरह की जो चीज़ होती है। या फिर एप्लीकेशन होगी, तो 4 नंबर की तो आएंगी, या तो लेटर या एप्लीकेशन वो करनी है। फिर आपको कोई भी पैराग्राफ होगा, रिपोर्ट होगा, आर्टिकल होगा, ठीक है, और उसके बारे में आपको 80 से 100 यानी कि 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। 6 नंबर का लिखना है, ऐसे टाइप में लिखना है। तो 4 और 6 10 नंबर का आपका ये होगा। इज इट क्लियर टू यू? यस। चलिए अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमारा आता है ग्रामर का पोर्शन। तो ग्रामर में से बच्चों ये आपके एमसीक्यू होंगे, और वो कितने होंगे? 5 होंगे। कितने होंगे? 5। और वो किस किस के ऊपर होंगे? जैसे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराएंगे, उसमें से आ सकता है, टेंस में से आ सकता है, आर्टिकल हमारे ए एंड द उनमें से आ सकता है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को उल्टा पुल्टा करके कहेंगे सेंटेंस सही लिखो, या फिर कोई वर्ड दे देंगे उसकी स्पेलिंग गलत होगी। इन सभी टॉपिक में से 5 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, तो 5 नंबर यहाँ होंगे। ठीक है बच्चों। फिर आपके आएंगे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। किस पे? नरेशन पे। नरेशन होता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे देगा या वॉइस दे देगा। वॉइस क्या होती है? पैसिव वॉइस, ये भी पढ़ा रखे हैं। और पंक्चुएशन दे देगा। पंक्चुएशन होता है कि कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना है, कहाँ पे कोमा लगाना है, इसके आधार पे आपको देंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस देंगे, 2 नंबर के। कितने हो गए? 6। ठीक है, 5 नंबर का आपका हो गया, 6 नंबर का हो गया। फिर एक कोई भी पैसेज दे देगा, आपको उसकी हिंदी से क्या बनानी है? इंग्लिश बनानी है। 4 नंबर का हो गया। तो 5, 6 और 4, तो ये हमारा टोटल हो गया 15 मार्क्स। 15 नंबर की आपकी आएगी ग्रामर। समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। चलो अब आप चलते हैं लिटरेचर में, यानी कि जो आपकी बुक है, एक तो फर्स्ट फ्लाइट है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट के 2 पार्ट्स हैं, एक उसमें होती है पोइट्री और है प्रोज। प्रोज में से आएगा 15 नंबर का, जो आप पढ़ते हो स्टोरी वगैरह टाइप की पढ़ते हो चीज़ें, और जो पोइट्री पढ़ते हो उसमें से आएगा 8 नंबर का। फिर एक बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें से आएगा 12 मार्क्स का। तो टोटल जो लिटरेचर का लिखने वाला जो बड़ा वाला पार्ट है, ये कितने मार्क्स का आएगा? 35 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 35। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। जो आपने अभी डिस्कस किया है लिटरेचर में से 2 पार्ट है, एक है प्रोज और दूसरी क्या है बच्चों? पोएट्री। तो प्रोज में से आएगा 15 नंबर। कितने नंबर का? तो 15 नंबर कैसे कैसे आएंगे? 2 तो एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, और 3 एमसीक्यू आएंगे लेसन के आधार पर, ठीक है, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और एक बच्चों का लॉन्ग। तो 2 शॉर्ट आएंगे इंग्लिश में, एक लॉन्ग आएगा। 3 एमसीक्यू होंगे लेसन के बेस पर, और 2 एमसीक्यू होंगे, कोई भी टॉपिक दिया गया है उसके आधार पे निकाल के करना है। तो ये आपका टोटल हो गया 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स। फिर पोइट्री आ गई आपके 8 नंबर की। अब पोइट्री के अंदर बच्चों आपका क्या क्या होगा? पोइट्री में कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, उसके आधार पर 2 एमसीक्यू निकलवा लेगा। फिर या फिर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसका आपको 3 से 40 वर्ड में आंसर लिखना है, 30 to 40 वर्ड्स के अंदर। या फिर 4 लाइन्स की कोई भी पोएम लिखनी है, आपको अपने सिलेबस में से याद करके 4 लाइन्स की पोएम लिखनी है, जो पेपर में ना आए भी हो। ठीक है, ऐसी पोएम लिखनी होती है। अब आप कह लगे मैम हम तो ये याद करके गए थे और वही आगे हमने वही लिख दी, तो ऐसा नहीं करना। कम से कम 2-3 पोएम याद कर लेना, 3 पोएम याद कर लेना। कितनी लाइन्स की? 4 लाइन्स की। छोटे बच्चों को बोलते नहीं चीज़ें। तो एक होता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या होता है? आपने कोई भी पोएम पढ़ी, उसका विचार क्या था, वो उस पोएम के अंदर क्या बताया गया है, हाँ, वो होता है सेंट्रल आइडिया। वो कितने नंबर का होगा? 3 मार्क्स। इज इट क्लियर? तो आपके हो गए 8 मार्क्स। कितना हो गए? 8 मार्क्स। फिर आपकी एक बुक बचती है, उसका नाम है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें से आएगा 12 मार्क्स का। कितने का? 12 मार्क्स। तो जो भी आपको लेसन दिए गए हैं उसमें से एमसीक्यू पूछे जाएंगे, कितने? 5। तो 5 मार्क्स इनके हो गए।
ठीक है। एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जिसका आपको 30 से 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो 3 मार्क्स का ये हो गया आपका। एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, तो 4 मार्क्स का आपका ये हो गया। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? Yes, ma'am. ठीक है। अभी आपके चैप्टर हैं, अभी आप देख सकते हैं ये चैप्टर है। प्रोज में कौन कौन से चैप्टर हैं? आप ए लेटर टू गॉड पढ़ा होगा, Yes, ma'am. नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक, ये सभी चैप्टर हैं। चैप्टर 9 है ये आपके प्रोज में से। और प्रोज में से जो आपको मिल रहा है बच्चों, वो कितने नंबर का मिल रहा है आपको? 15 नंबर का। यानी कि इन 9 चैप्टर में से 15 नंबर की तैयारी करनी है। मैंने चैप्टर के नाम भी आपके लिए लिखे हैं। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए, ये पोइट्री के चैप्टर है 10। और ये बच्चों आपकी जो तीसरी बुक है फुटप्रिंट्स, उसके चैप्टर हैं। ये सभी बच्चों को अपने चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपना सिलेबस नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। Bye. तो बच्चों आपको जो भी मैंने बताया, आज मैंने आपका यूपी 10th क्लास का सिलेबस बताया है सभी बच्चों को। ठीक है, तो सभी बच्चे ये अपना सिलेबस नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और दूसरे बच्चों तक भी पहुंचा देंगे और शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देंगे। ओके, बाय बाय। Bye, ma'am.